हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज बात करेंगे हम बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इसको पिछले सालों में बहुत बार इसको प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप ये बिहार पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं और अदर पर्पज से देख रहे हैं तो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीके जीएस का जो है 70% इसमें कराया जाएगा। ठीक है, इसमें 70% जीके जीएस का होगा और 30% जो होगा यहाँ पे मैथ और अंग्रेजी और रीजनिंग का होगा। ठीक है, 10-10% उसका, तो यहाँ पे टोटल 100% कराया जाएगा। और ये जो खान सर द्वारा जो बुक है उसमें का जो 55 सेट है, टोटल कितने 55 सेट है, तो 55 सेट है। और 55 सेट में से जो है हमारा दूसरा सेट है। ये कितना सेट है? दूसरा सेट है। और पहला सेट जो करा दिया गया है इसी चैनल पे, उसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी है जो को उसको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप अगर दूसरे पर्पज से देख रहे हैं और आप बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल का या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे नॉलेज के लिए भी जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसमें सभी प्रश्न मतलब ऐसे प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन दिया है 3 साल, ऑप्शन बी दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी दिया है 4 साल 5 माह, ऑप्शन डी दिया है 1 साल 6 माह। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जो संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है क्या दूसरा प्रश्न? कह रहा है, कागज के उद्योग से बिहार की कौन सी नदी जो है प्रदूषित हो रही है? जो कागज प्रदूषण से जो कागज उद्योग अभी चल रहा है उससे कौन नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन दिया है गंडक नदी, ऑप्शन बी दिया है कोसी नदी, ऑप्शन सी दिया है गंगा नदी, ऑप्शन डी दिया है सोन नदी। जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो है क्या हो रहा है, तो कागज उद्योग से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सेलिकल्चर, सेलिकल्चर का जो संबंध किससे है? जो रेशम कीट पालन से, मछली पालन से, कृषि से और मुर्गी पालन से। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि रेशम कीट पालन से। किससे? तो रेशम कीट पालन से। ठीक है, अगला 4वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 4वां प्रश्न है अपना, 4वां प्रश्न कह रहा है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी जो है डंक मारती है उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए दिया है क्या, लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी दिया है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी दिया है एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी दिया है साइट्रिक एसिड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी फार्मिक एसिड। ठीक है, जो चींटी का जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें कौन अम्ल होता है? तो जो उसमें एसिड होता है उसका नाम है फार्मिक एसिड। ठीक है, 5वां प्रश्न बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न है, कह रहा है 5वां प्रश्न है, जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो हड़प्पा से संबंधित है मोहनजोदड़ो, उसका जो आकार है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया है ऊंचाई का टीला, ऑप्शन बी दिया है पानी का टीला, ऑप्शन सी दिया है मृतकों का टीला, ऑप्शन डी दिया है जीवन का टीला। जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी मृतकों का टीला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृतकों का टीला। देखिए इसमें बहुत ही फास्ट कराया जाएगा सभी क्वेश्चन को, लगभग 100 प्रश्न है। ठीक है, जो कि बहुत ही कम समय में आपको कवर कराने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप दूसरे पर्पज के लिए देख रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है, जो भारत और जो सेशल्स, भारत और सेशल्स के बीच जो कौन सा युद्ध हो रहा था, यानी कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? अगर युद्ध अभ्यास लामितीय, मित्र शक्ति, गरुड़। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लामितीय। ठीक है, लामितीय युद्ध अभ्यास जो है भारत और सेशल्स के बीच हो रहा है। ठीक है, अगला कर रहे हैं, अगला 7वां प्रश्न है, कह रहा है रक्त का पीएच मान क्या है? देखिए साइंस का क्वेश्चन है और एक एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, तो बहुत ही बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, कह रहा है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 7.4। कितना होता है राइट रक्त का पीएच मान? तो 7.4 ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला 8वां प्रश्न है कि रंपा विद्रोह, ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे 1919 में, ऑप्शन बी दिया है 1920 में, ऑप्शन सी दिया 1922 में, ऑप्शन डी दिया है 1925 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 1922 में। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1922 में। 10th क्लास का 11th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर बात कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पद्मा, बी दिया है मेघना, सी दिया है यमुना और डी दिया है हुगली। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारक क्या था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालिक कारक क्या था? ठीक है, कह रहे हैं जर्मनी का विस्तार, ब्रिटेन का विरोध, ऑप्शन सी दिया है क्या आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या और ऑप्शन डी दिया है रूस की राज्य क्रांति। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे जो सर्बिया में घूमने गए थे। ठीक है,
राजकुमार जो सर्बिया में घूमने गए थे वहाँ पे उनकी हत्या हो गई, ठीक है, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे जो ऑस्ट्रिया का जो ऑस्ट्रिया की सरकार थी वो सर्बिया से कुछ शर्तें रखी, ठीक है, जो शर्तें पूरा न करने के कारण क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 से, ठीक है, 1914 से 1918 तक, यानी टोटल 4 साल चला था, ठीक है, कितने साल, तो 4 साल चला था, ठीक है, 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब इतना साल हुआ था तो दूसरा विश्व युद्ध का जो समय पीरियड किया था उसमें बताना है कि कब से कब तक हुआ था, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्कड्यूक फर्नीचर की हत्या से, ठीक है। हत्या का कारण क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी में। और यहाँ पे आपको बताना है क्या कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 11वां प्रश्न है, ठीक है, किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, यानी किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। ऑप्शन ए दिया है क्या, एसिड, साइटिक एसिड, ऑप्शन बी दिया है लैटिक एसिड, ऑप्शन सी दिया है साइटिक एसिड, ऑप्शन डी दिया है फार्मिक एसिड। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी लैटिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण है। पौधे की जो कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता के कारण है, ऑप्शन ए दिया है कोशिका भीति, ऑप्शन बी दिया है कोशिका रस में भरी हुई रक्षाएं, ऑप्शन डी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ऑप्शन ई डी दिया है प्लास्टिक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कोशिका रस में भरी हुई रक्तकाएं, ठीक है, रक्तकाएं। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो अपना 13 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, एक मिनट, चलिए 13 नंबर जो अपना प्रश्न है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। 13वां प्रश्न है, कह रहा है आर्यों का, ठीक है, 13वां प्रश्न, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का जो है मूल निवास स्थान क्या है, कह रहा है ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी दिया है यूरेशिया, ऑप्शन सी दिया है अमेरिका, ऑप्शन डी दिया है अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी यूरेशिया, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी यूरेशिया, ठीक है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, 14वां प्रश्न है, फिर कि जामा मस्जिद, यहाँ फ्रेंड जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए दिया है अकबर, ऑप्शन बी दिया है शाहजहां, ऑप्शन सी दिया है औरंगजेब, ऑप्शन डी दिया है बाबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी शाहजहां। कौन कराया था बाबर जामा मस्जिद का, तो शाहजहां ने कराया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है जो, अगला प्रश्न है 15 नंबर है, उत्तर वैदिक, जी हाँ फ्रेंड, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान किस देवता को मिलता है, यानी किस देवता को मिला था, इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। ऑप्शन ए दिया है वरुण, ऑप्शन बी दिया है अग्नि, ऑप्शन सी दिया है प्रजापति, ऑप्शन डी दिया है सोम। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी प्रजापति, ठीक है। जो अग्नि का स्थान जो था, इंद्र का स्थान था, जो किसको मिला था, तो प्रजापति को मिला था। 16वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 16वां प्रश्न है, कह रहा है किसने कहा था कि अंग्रेजी हथियार के बिना, ठीक है, अंग्रेज हथियार के बिना गृह युद्ध है। किसने कहा था कि अंग्रेज हथियार के बिना गृह युद्ध है। ऑप्शन ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया है सर सैयद अहमद खान, और ऑप्शन डी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी, यानी सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस हथियार के बिना एक गृह युद्ध है, ठीक है। अगला 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न कह रहा है ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिए आप ऑप्शन ए दिया है 5 जून, ऑप्शन बी दिया है 16 सितंबर, ऑप्शन डी दिया है 10 दिसंबर, ऑप्शन और ऑप्शन डी दिया है क्या 1 मई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, या सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को कौन दिवस मनाया जाता है और 1 मई को कौन दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में 1 मई समाप्त हुआ है, 1 मई पीछे गया है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 17 नंबर का, जो 5 जून को कौन दिवस मनाया जाता है और 1 मई को कौन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे हैं कि कौन सी नदी, ठीक है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया है गंगा, ऑप्शन बी दिया है कोसी, ऑप्शन सी दिया है सोन नदी, और ऑप्शन डी दिया है रंगगंगा। तो देखिए जो यहाँ पे रामगंगा एक नदी है जो कि बिहार में नहीं बहती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी रामगंगा। रामगंगा एक ऐसी नदी है जो कि बिहार में नहीं बहती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि गंगा नदी जो, ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई होता है 2525 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है कितना, 2525 किलोमीटर। और आपको बताना है कमेंट करके कि जो गंगा नदी जो बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, यानी बिहार में जो गंगा नदी कितने किलोमीटर बहती है। आपको 18 नंबर का प्रश्न लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में कि गंगा नदी की बिहार में कितनी लंबाई है, बिहार में कितने किलोमीटर बहती है। यहाँ पे और टोटल इसकी लंबाई है जो 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में कितने किलोमीटर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए 19वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 19वां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ आती है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यानी मैसूर, मदुरई, हम्पी, बेलग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी हम्पी में, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम्पी में था, ठीक है। अगला 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां जो प्रश्न है कह रहा है हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए दिया है 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन बी दिया है 9 अगस्त 1945 को, ऑप्शन सी दिया है
15 अगस्त 1945 को। ऑप्शन डी दिया है 30 अगस्त 1945 को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 6 अगस्त 1945 को। देखिए यहाँ पे अमेरिका द्वारा जो है क्या हुआ था कि हिरोशिमा और नागासाकी, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को किस पे, तो नागासाकी पे गिराया गया था। इस बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है, जाट जाति किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जाति जो है किस लोक राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन डी दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है पंजाब, ऑप्शन सी दिया है बिहार, ऑप्शन डी दिया है हरियाणा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी बिहार का। ठीक है, जाट जाति जो है किस जो राज्य का नृत्य है, तो बिहार राज्य का नृत्य है। ठीक है, अगला 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी किस भाषा के में लिखी गई है? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए दिया हिंदी, ऑप्शन बी दिया गुजराती, ऑप्शन सी दिया मराठी, ऑप्शन डी दिया उर्दू। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी मराठी भाषा में। ये जो गुलामगिरी है किस भाषा में लिखा गया है, तो मराठी भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 23वां प्रश्न है, कह रहा है कि सेबी, ठीक है, SEBI यानी सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए दिया अजय त्यागी, ऑप्शन बी दिया माधवी पुरी बुच, ऑप्शन सी दिया UK सिन्हा, ऑप्शन डी दिया है CB भावे। ठीक है, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी माधवी पुरी बुच। ठीक है, यानी सेबी का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। ठीक है, ये जो करेंट अफेयर से प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। 24वां प्रश्न है निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 343 मिली सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है क्या 0 मिली सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है 1500 मिली सेकेंड, ऑप्शन डी दिया है इतना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 0 मिली सेकेंड। कितना मिली सेकेंड? तो 0 मिली सेकेंड। ध्यान रखिएगा 0 ms, यानी 0 मिली सेकेंड क्या होता है, तो ध्वनि जो निर्यात में ध्वनि की गति होती है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला 25वां प्रश्न है कि चांद पर, ठीक है, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पे जो पहला कदम किसने रखा था? इस बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है डार्विन एलियट, ऑप्शन बी दिया है नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी दिया है यूरी गागरिन, ऑप्शन डी दिया है माइकल कोलॉसिस। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, बिहार में जो है चांद पे पहला प्रश्न कौन रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला 26वां प्रश्न है, कह किया 1% का आधा क्या होता है? देखिए मैथ का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे मैथ का एक प्रश्न हुआ, कह रहे क्या कि 1% का आधा क्या होता है? तो आधा मतलब क्या समझिए, 1%, परसेंट मतलब होता है आपका, ठीक है, परसेंट मतलब अब बेसिक सी जानकारी आपको मालूम होगा, परसेंट मतलब होता है 100। ठीक है, बट्टे में 100, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1% का 1 बट्टा यहाँ पे कर दिया हम 100। ठीक है, 1 बट्टा 100 हो गया, और मतलब आधा का रहा है तो इसको क्या करेंगे 1 बट्टा 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऊपर 1 बट्टा 200। ठीक है, और इसको जब हम भाग करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.00 पॉइंट क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा 0.02%। ठीक है, 0.02% जो इसका आधा भाग होता है। ठीक है, अगला 27वां प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैथ का जो प्रश्न होगा उसको सॉल्व करके बताएंगे, और जो अगर नहीं हो पाएगा यहाँ पे सॉल्व, ज्यादा लॉन्ग प्रश्न होगा तो उसको आपका PDF में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला 27वां प्रश्न है, और देखिए PDF के लिए अगर आप मतलब परेशान हो रहे हैं और इसका PDF चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे क्लासेस के PDF वहाँ पे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? यानी बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो है कौन है? यहाँ पे विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन बी दिया नंद किशोर यादव, ऑप्शन सी दिया अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन डी दिया जीतन राम मांझी। ठीक है, तो जो 27 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी नंद किशोर यादव। ठीक है, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंद किशोर यादव। ठीक है, नंद किशोर यादव कौन थे? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, वर्तमान के बारे में बात हो रहा है। 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28वां कह रहा है बिहार में, ठीक है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए दिया है पटना, ऑप्शन बी दिया है गया, ऑप्शन सी दिया है बरौनी, ऑप्शन डी दिया है मुजफ्फरपुर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी बरौनी। ठीक है, बिहार जो है, बिहार में जो तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 29वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी दिया है गुजरात। तो 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, बिहार में जो है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला 30वां प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो इस दर से और कितने दिनों में उस काम को खत्म कर लेगा? ठीक है, और उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे? ठीक है, इसका जो प्रश्न का जो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 30 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में? तो 6 दिनों में। ठीक है, कितने दिन में कर सकता है इंसान हो, तो 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका जो है, जो इसका सोल्यूशन है आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है 30 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन है पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 31 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि फुर्तीला, फुर्तीला का सही वर्तौनी क्या है? फुर्तीला का सही वर्तौनी क्या है? तो फुर्तिल, फुर्तीला, फुर्तीला, इधर देखिए यहाँ पे, इधर हर्षिकार से, इधर दीर्घिकार से, फुर्तिल। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फुर्तिल, ठीक है। फुर्तीला जो है इधर से रहेगा, ठीक है। फुर्तीला का सही वर्तौनी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न का क्या कह रहा है कि जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है, जो कि व्याकरण से प्रश्न है, दोनों प्रश्न व्याकरण से है। कह रहे क्या, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन दिया है ए वक्ता, ऑप्शन बी दिया है बचाल, ऑप्शन सी दिया है सुवक्ता, ऑप्शन डी दिया है वास्तवक्ता, ठीक है। तो 32 नंबर का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सुवक्ता। जो सत्य बोलता है, जो अच्छा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो सुवक्ता बोलते हैं, ठीक है, सुवक्ता बोलते हैं। एक आपको जानकारी दे देते हैं अभी, क्या है कि व्याकरण का जो बहुत ही शानदार सेशन आने वाला है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो व्याकरण का जो है प्रत्येक वर्ड यानी प्रत्येक टॉपिक का लगभग 200 प्रश्न आपको कराए जाएंगे, ठीक है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे भी ऐसे नॉर्मल अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 10वीं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 32 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब 33 नंबर की बात कर लेते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है, मैथ का प्रश्न है, चीनी की कीमत में 0% की कमी के कारण, ठीक है, यहाँ पे परसेंट दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। कह रहा क्या, की कमी के कारण एक आदमी 120 में 1 किलो अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो चीनी का मूल्य की कीमत पहले से दर थी, यानी पहले जो कमी की पहले दर थी क्या थी, 8, ऑप्शन बी दिया 4, ऑप्शन सी दिया 7.5 रुपया और ऑप्शन डी दिया 11 रुपया। तो जो 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 8 रुपया, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, इसका जो 33 नंबर का सोल्यूशन है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है, क्या कि 2, 7 और 6 और एक्स का औसत मान, औसत जो 5 है और 18, 1 और 6 एक्स और वाई का औसत 10 है, तो कह रहे वाई का मान बताइए, वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 34 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा इसका 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20, यानी चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या कह रहा है कि 2, ठीक है, 2, 7 और 6 और एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 + 7 और +6, देखिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको हम कमेंट उसमें मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक घोल की सांद्रता क्या होगी? इस साइंस का प्रश्न है। कह रहे हैं यहाँ पे 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 10%। कितने परसेंट, तो 10%, ठीक है, 10%। अगला देखते हैं 36वां प्रश्न है। कह रहे वार्मी कंपोस्ट क्या है? वार्मी कंपोस्ट क्या है? कह रहे रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, कीटनाशक यानी फुफुंदीनाशक, ठीक है। तो जो 36 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी जैविक उर्वरक, ठीक है। जो वर्मिंग कंपोस्ट है क्या है, जैविक उर्वरक है, ठीक है। 37वां प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो 37वां प्रश्न है, कह रहा क्या, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, तो वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? क्या कीड़े से, पक्षियों से, ऑप्शन सी दिया जल और जीवों से, ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन डी दिया स्तनधारी से। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कीट से, ठीक है। कीड़े से क्या है, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, उसी प्रकार क्या है कि जो कीट विज्ञान है वो कीड़े से संबंधित है, ठीक है। 38वां प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 38वां प्रश्न है, कह रहे ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? कह रहे टिम बर्नर्स ली, नरहरिंदर सिंह कंपानी, ऑप्शन सी दिया है कि स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी दिया है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो जो 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी नरहरिंदर सिंह कंपानी, ठीक है, नरहरिंदर सिंह कंपानी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 38 नंबर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 39वां प्रश्न है। क्या एक यूरेनियम, ठीक है, साइंस का प्रश्न है, एक यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड के कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? यानी एक यूरेनियम जो है कितने उच्च ग्रेड के कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 39 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3.5 टन, ठीक है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने कोयले, कितने मतलब ग्रेड के कोयले के बराबर करता है? तो 3.5 टन, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यानी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन बी दिया है क्या लीला सेठ, ऑप्शन सी दिया है गीता मित्तल, ऑप्शन डी दिया है रंजना देसाई। तो जो 40 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लीला सेठ, ठीक है। लीला सेठ जो कौन थी?
तो उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41वां प्रश्न देख लेते हैं। 41वां प्रश्न कह रहा है रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए दिया है निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन बी दिया है प्रेमचंद्र की कहानी, ऑप्शन सी दिया है सूर्य का सातवां घोड़ा, ऑप्शन डी दिया है मैला आंचल। तो 41 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी निराला की साहित्य साधना पे क्या मिला था उनको? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामविलास शर्मा। देखिए 10th क्लास का बुक का जो है 10th क्लास का चैप्टर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर निराला की साहित्य साधना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, कह रहे यदि x प्लस वाई बराबर 10 है, y प्लस जेड बराबर 19 है और z प्लस एक्स बराबर 21 है, तो z का मान बताना है। यहाँ पे z का जो है मान हो जाएगा 42 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 15। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे कह रहा है क्या 10 से, यहाँ पे z का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 6, ठीक है, यानी 15 मान लेते हैं। ठीक है, जेड का मान 15 मान लेते हैं, 15 हो गया। अब 15 और 4, वाई का मान 4 मान लेते हैं, यानी एक्स का मान कितना होगा 6, वाई का मान हो जाएगा 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। और यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे हम इसको 15 माने थे इसको जेड को, और यहाँ पे क्या माने थे 6 माने थे एक्स को, तो 15 6 कितना होता है 21 होता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15। ठीक है, चलिए अगला 43वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या कि आई एम लिविंग टोनिक, टोनिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोइंग टेंस। ठीक है, इन किस टेंस के है? तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे देखिए V4। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि आईएनजी के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, एम इजार के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, एम इजार जो है प्रेजेंट के का है और यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी आईएनजी लगा है, तो यानी V4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा V4 है जो कि आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 44वां प्रश्न है, कह रहे जीवित, ठीक है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी दिया है लुई पास्चर, ऑप्शन सी दिया है लुडविग हॉक, ऑप्शन डी दिया है ग्रेगर मेडल। ठीक है, तो जो 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी लुविन हॉर्क। ठीक है, लुई, देखिए यहाँ पे लयू वेन हल्क। ठीक है, लयून हल्क हो गया, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 44 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 45वां प्रश्न है, कि मृक्षम कटंगतम के रचनाकार कौन है? ठीक है, मृक्षम कटंगतम जो है इसका रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी है कालिदास, ऑप्शन बी दिया है क्षुद्रक, ऑप्शन सी दिया है भास, ऑप्शन डी दिया है भवभूति। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्षुद्रक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्षुद्रक। कौन है जी मृक्षम कटंगतम का जो रचनाकार कौन है? तो क्षुद्रक है। ठीक है, 46वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? या फिर ऑप्शन दिया है नैनीताल, ऑप्शन बी दिया है लोकतक, ऑप्शन सी दिया है कोलेरू, ऑप्शन डी दिया है पोगोंग। ठीक है, पोगुंग तयोसो। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, यानी पोंगोग। ठीक है, पोंगोग त्योसो। ठीक है, पोंगोग त्योसो जो है क्या है, खारे पानी का एक बहुत ही बड़ी झील है। ठीक है, 47वां प्रश्न देख लेते हैं। 47वां प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि जजिया कर किसने लागू किया था? ठीक है, जो जजिया कर है जो किसने लागू किया था? ऑप्शन ए दिया अकबर, ऑप्शन बी दिया औरंगजेब, ऑप्शन सी दिया मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी दिया बाबर। तो जो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी औरंगजेब। ठीक है, कौन लागू किया था? तो औरंगजेब। जजिया कर कौन लागू किया था? औरंगजेब। देखिए अकबर एक बार उसको समाप्त किया था 1764 ईस्वी में। जो है क्या हुआ था कि जो 1664 ईस्वी में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो अकबर थे वो क्या किए थे, इसको जो जजिया कर को हटा दिया गया था। ठीक है, और फिर औरंगजेब ने लगाया था इसको बार बार, मतलब मुख्य रूप से इसको किसके द्वारा, तो मोहम्मद साहब के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, चलिए 47 नंबर 48वां प्रश्न देख लेते हैं। 48वां प्रश्न है, एक मिनट, 37, ठीक है, यहाँ पे 47 के बाद, 47 के बाद यहाँ पे देखिए 48वां प्रश्न जो है अपना क्या कह रहा है, कह रहा है कि 22 नंबर जो 48वां प्रश्न है, कह रहा है 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी दिया है काकोरी कांड, ऑप्शन सी दिया है खूनी रविवार, ऑप्शन डी दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 को कौन घटना हुई थी? तो खूनी रविवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, खूनी रविवार। ठीक है, चलिए 49वां प्रश्न देख लेते हैं। 49वां प्रश्न है कि बिहार का, ठीक है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का जो है सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है पटना, ऑप्शन बी दिया है गया, ऑप्शन सी दिया है भागलपुर, ऑप्शन डी दिया है जो है मुजफ्फरपुर। तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी भागलपुर को। ठीक है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 50वां प्रश्न देख लेते हैं। 50वां प्रश्न है, कह रहे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी गौतम बुद्ध जो थे उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है सारनाथ, ऑप्शन बी दिया है कुशीनगर, ऑप्शन सी दिया है लुम्बिनी, ऑप्शन डी दिया है बोध गया। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जीवन जो शिक्षा प्राप्त हुआ था कहाँ हुआ था?
तो जो बोध गया में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गौतम बुद्ध के जो जन्म कब हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था और इनके बचपन का क्या नाम था। दोनों आपको प्रश्न जो है, दोनों प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इनके बचपन का नाम क्या था और इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो चलिए 50वां प्रश्न का, अब 51वां प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट, 51वां प्रश्न है, कह रहा है क्या, देखिए, ड्रोन ड्रोन इज अ मेल ऑफ जेंडर, ठीक है, मेल ऑफ जेंडर फूड, यानी कह रहा है एलिफेंट, हेयर, फिश, ऑप्शन डी दिया है बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अगला 52 नंबर प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहे गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए दिया है अमृतसर, ऑप्शन बी दिया है तलबंदी वर्तमान नानक साहिबा पाकिस्तान में, ऑप्शन सी दिया है लाहौर में, ऑप्शन डी दिया है दिल्ली में। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तालबंदी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो तालबंदी में, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अगला 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 53 नंबर जो प्रश्न है, करे अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था। अनुपम मिश्र का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ये दिया है 50 जो है 1950 मुंबई महाराष्ट्र में, 1948 वर्धा महाराष्ट्र में, 1945 पुणे महाराष्ट्र में, 1942 नागपुर महाराष्ट्र में। तो जो 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। जो अनुपम मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न है, फिर कि दो वर्डों के मेल से, जो मेल को क्या कहते हैं, जो दो वर्ड जब मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो जो 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी संधि कहते हैं। यानी जो क्या हुआ था, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो दो वर्डों के विकार से जो मतलब शब्द उत्पन्न होता है, जो विकार उसको क्या कहते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद यानी संधि, ठीक है। वर्डों के जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, संधि कहेंगे। 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 55 नंबर क्या रहा है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए संधि किसे कहते हैं दिया है और यहाँ पे उसका संधि विच्छेद भी पूछ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, सीजीएल फैक्ट कहते थे, वहां पे जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है अति जोड़ चार, ऑप्शन बी दिया अति जोड़ आचार, ऑप्शन सी दिया अति जोड़ आचार, ऑप्शन डी दिया अति जोड़ प्यार, ठीक है। तो जो है 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी अति जोड़ आचार, ठीक है। अत्याचार का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अत्याचार का संधि विच्छेद होता है अति जोड़ आचार, ठीक है। अगला 56वां प्रश्न बाद में बात कर लेते हैं। 56वां प्रश्न इंग्लिश का प्रश्न है, कह क्या, फिल इन द ब्लैंक इन द आइडियम्स, ठीक है। आइडियम्स यानी आइडियम्स फ्रेजेस के क्वेश्चंस है। कह कि टू लेट द ब्लैंक आउट ऑफ द बिग, ठीक है, विथ द करेक्ट चॉइस। इसमें से हमको चुनना है क्या, यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है बर्ड, ऑप्शन सी दिया है कैट, ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन यहाँ पे सी दिया है एप्पल, ऑप्शन बी दिया है कैट, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे पिगन, ठीक है। तो जो 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कैट, ठीक है। कैट यानी टू लेट द कैट आउट ऑफ द बिग, ठीक है, यानी विथ द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, कैट। अगर 57वां प्रश्न बारे में बात कर लेते हैं। 57वां प्रश्न क्या है, महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष में कौन सा समास है। ऑप्शन ए दिया है द्विवंद्व समास, ऑप्शन बी दिया है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी दिया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी दिया है अव्ययभावी समास। तो जो है महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, यानी महापुरुष का जो तोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा महान है जो पुरुष, ठीक है। तो 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास, ठीक है, क्रमधारय समास, ठीक है, जिसका जो प्रथम पद प्रधान होता है। क्रमधारय समास क्या है, तो महापुरुष का जो है समास कौन है, तो कर्मधारय समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 58वां प्रश्न देख लेते हैं। 58वां प्रश्न है, क्या कर रहा है, दर्शन, ठीक है। दर्शन में कौन सा वचन है, दर्शन में कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, अनेक वचन। तो 58 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुवचन, ठीक है। दर्शन में कौन सा वचन है, तो बहुवचन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दर्शन में कौन वचन है, तो बहुवचन। 58 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 59 नंबर का प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 जो हाल फिलहाल में जो कब लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन ए दिया है 22 जुलाई 1921 को, ऑप्शन बी दिया है 14 जुलाई 1923 को, ऑप्शन सी दिया है 20 अगस्त 1922 को, ऑप्शन डी दिया है 15 अगस्त 1923 को। तो जो चंद्रयान जो 3 था वो कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2013 को, ठीक है, सॉरी 2023 को, 14 जुलाई 2023 को क्या किया गया था, तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, और आपको कमेंट में बताना है कि किस मतलब संस्था से लॉन्च किया गया था, किस जगह से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3, ठीक है। 60वां प्रश्न है, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1920 को, 1930 को, 1942 को, 1947 को। तो जो 60 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो 1930 को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 61वां प्रश्न है, क्या है कि
द ऑब्जेक्टिव कनेक्ट, ठीक है, कनेक्टेड द विथ सिस्टर इज, ठीक है, सिस्टर इज यानी सिस्टर के किससे कनेक्ट है, जब कह रहे हैं मेटेरियल मेटरनल, ऑप्शन बी दिया सोलर सोरोरल, ठीक है, ऑप्शन सी दिया क्या इन्फेंटिंट, ऑप्शन डी दिया क्या फैलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी सोरोरल, ठीक है, सोरोरल, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 62वां प्रश्न है, कह रहे कि फिल इन द ब्लैंक द टू द कंप्लीट द करेक्ट फीमेल, ठीक है, करेक्ट फीमेल्स इन आज हंगरी आज, ठीक है, आज हंगरी आज हंगरी आज मतलब क्या होगा, शीप, लायन, वुल्फ, बर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी वुल्फ, ठीक है, आज हंगरी आज वुल्फ, ठीक है, ये जो फ्रेजेस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या ग्रीन पीस, ठीक है, ग्रीन पीस जो है इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, ऑप्शन सी दिया न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन डी दिया टोक्यो जापान। तो जो 63 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी यानी आर्मस्ट्रॉन्ग नीदरलैंड, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो है 64वां प्रश्न है, ठीक है, 64वां प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 64वां प्रश्न है जनहित याचिका के भारत प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, जनहित याचिका भारत में प्रवर्तक कौन थे, तो के एन जीपी, देखिए यहाँ पे पी एन भागवती, ऑप्शन सी दिया क्या है एम सी छावला, ऑप्शन डी दिया है एम एस एम सकरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा बी यानी पी एन भगवती, ठीक है, पी एन भगवती क्या है, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक है, ठीक है, जनहित याचिका का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जनहित याचिका क्या होता है कि एस सी एस टी का जो है ना, एस सी एस टी का जो है उसमें यहाँ पे उन्हीं के बारे में पक्ष में आया था, ठीक है, पी एन भगवती, ठीक है। 65 नंबर जो है क्या है, 65 नंबर प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मुकाबला कहाँ है, शेरशाह सूरी का मुकाबला कहाँ है, तो ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है लाहौर, ऑप्शन सी दिया आगरा, ऑप्शन डी दिया है सासाराम बिहार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी यानी सासाराम बिहार में है, ठीक है। जो शेरशाह का मुकाबला कहाँ है, जो शासक का मुकाबला है जो सासाराम बिहार में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 66वां प्रश्न है कि 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, ऑप्शन ए दिया बर्लिन में, ऑप्शन बी दिया सिंगापुर में, ऑप्शन सी दिया टोक्यो में, ऑप्शन डी दिया मनाली में। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा बी यानी सिंगापुर में, ठीक है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा यानी सिंगापुर में। 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में, ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो 67 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर सी दिया है क्या कि दिबांग दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश सबसे कम न्यूनतम जो साक्षरता घनत्व वाला जिला है, ठीक है। अगला 68वां प्रश्न है क्या मंझर मंझर कुंड, ठीक है, मंझर कुंड कहाँ स्थित है, मंझर कुंड जो है कहाँ स्थित है, ऑप्शन दिया है पटना बिहार, ऑप्शन बी दिया है गया बिहार, ऑप्शन सी दिया है रोहतास बिहार, ऑप्शन डी दिया है मुजफ्फरपुर बिहार। तो जो मंझर कुंड कहाँ स्थित है, तो 68 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा सी यानी रोहतास बिहार में, कहाँ स्थित है, तो रोहतास बिहार में, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, बिहार में जो है महिला साक्षरता दर कितनी है, ऑप्शन दिया 45.3%, ऑप्शन बी दिया 51.5%, ऑप्शन सी दिया 60.2%, ऑप्शन डी दिया 55.8%। तो जो राइट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे 69 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 51.5%, ठीक है, 51 पॉइंट कितने परसेंट है, तो टोटल 51.5%, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 70वां प्रश्न है कि किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, यानी किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन ए दिया हिंदी, ऑप्शन बी दिया भोजपुरी, ऑप्शन सी दिया मैथिली, ऑप्शन डी दिया मगही। तो 70 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी यानी मैथिली भाषा के लिए, ठीक है, मैथिली भाषा के लिए किसको मिला था, तो वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का जो है सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए दिया COCA3 COOH2, ऑप्शन सी दिया COA सॉरी CaO, ऑप्शन डी दिया क्या CaCl2। इसके जो 71 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी यानी CaOH2, ठीक है, CaOH2 जो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अब 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, ऑप्शन ए दिया वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है वाट, ऑप्शन सी दिया एमीटर, ऑप्शन डी दिया ओम, ठीक है। 72 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी यानी विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए 43वां प्रश्न सॉरी 73वां प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो 73 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
फॉर और एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 74 नंबर प्रश्न है, सर क्या बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? यानी बल्ब का जो बल्ब हम लोग जलाते हैं उसका फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शन ए दिया है टंगस्टन, ऑप्शन बी दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन ए दिया है तांबा, ऑप्शन बी दिया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सी दिया है टंगस्टन, ऑप्शन डी दिया है निकल। इसका राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा सी, यानी टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। 75वां प्रश्न देख लेते हैं। 75वां प्रश्न है क्या निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? यानी भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए दिया है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी दिया है केसी नियोगी, ऑप्शन सी दिया है सी डी देशमुख, ऑप्शन डी दिया है लियाकत अली खान। तो 75 नंबर का जो राइट ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी सी डी जो है क्या उनसे सी डी देशमुख जो थे कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। 76वां प्रश्न देख लेते हैं। 76वां प्रश्न है कह कि एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है। तो 76 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 10/5 डाइन, ठीक है। जो एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10/5 डाइन होता है, ठीक है। 77 का क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न है कि रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, रेड डाटा बुक जो किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो 77 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आईयूसीएन के द्वारा क्या होता है? रेड डाटा बुक जो है उसको मतलब उसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। देखिए अब रेड डाटा बुक जो होता है ना, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो जो पक्षी जो विलुप्त हो रही है, जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, जो जानवर अभी समाप्त हो रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है, रेड डाटा बुक में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 78वां प्रश्न है। 78वां प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार में डॉचो द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? यानी बिहार में जो है डॉचो द्वारा पहली जो फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए दिया है पटना, ऑप्शन बी दिया है मुंगेर, ऑप्शन सी दिया है भागलपुर, ऑप्शन डी दिया है दरभंगा। तो 78 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी पटना में, ठीक है। यानी बिहार में जो है डॉचो द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो पटना में किया गया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो 79 नंबर प्रश्न है क्या वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है नैनीताल, ऑप्शन बी दिया है शिमला, ऑप्शन सी दिया है देहरादून, ऑप्शन डी दिया है मंसूरी, ठीक है। तो जो 79 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी देहरादून में, ठीक है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो देहरादून में है, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है क्या गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी दिया ज्योतिबा फुले राव, ऑप्शन बी दिया बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी दिया राम मोहन राय लोहरी, ऑप्शन डी दिया है महात्मा फुले, ठीक है। तो जो 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी ज्योतिबा राय फुले, ठीक है, ज्योतिबा राय फुले द्वारा गुलामगिरी लिखा गया है, ठीक है। ज्योतिबा राय फुले द्वारा क्या लिखा गया है? तो गुलामगिरी लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 81वां प्रश्न है क्या आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी दिया महात्मा गांधी और ऑप्शन डी दिया रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो जो है 81 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या किए थे? तो जो आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि इसकी स्थापना जो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 82वां प्रश्न है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे जो 82 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो 82 नंबर का जो राइट है ऑप्शन नंबर जो है सी, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको पीडीएफ में आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला जो 83 नंबर प्रश्न है कि लाइसोसम, ठीक है, एक मिनट इसको हम क्लियर कर देते हैं। जो आपका जो कितने नंबर प्रश्न है? 82 नंबर प्रश्न, ठीक है। 82 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है धौलावीरा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया है कालीबंगन। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी धौलावीरा, ठीक है। जो धौलावीरा जो था, ठीक है, वहां पे क्या मिला था? तो धौलावीरा जो था वहां पे जल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से? तो धौलावीरा अक्षर से क्या हुआ था? तो जल का साक्ष्य मिला था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो कट गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है, 82 नंबर का। चलिए अगला देखते हैं। अगला 83 नंबर प्रश्न है क्या लाइसोसम, ठीक है, लाइसोसम की खोज किसने की थी? लाइसोसम की खोज जो है किसने की थी? तो कह रहे कैमिलो गोल्डी, ऑप्शन बी दिया है डी ड्यूवे, ऑप्शन सी दिया है जो रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी दिया है सेलेडे। इस पे 83 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी, यानी डी ड्यूवे, ठीक है। डी ड्यूवे ने लाइसोसम की खोज की थी, ठीक है। अगला देखते हैं 84वां प्रश्न है कह रहे आपातकाल के समय कौन सा मौलिक कर्तव्य अधिकार लागू होता है? यानी आपातकाल के समय जो है कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? जो रहता है, कौन सा मौलिक अधिकार जो लागू रहता है? ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन सी दिया है 14, ऑप्शन डी दिया है
32। तो 84 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 20 और 21 जो है एक ऐसा जो अधिकार है जो जो तात्काल के समय भी लागू रहता है, ठीक है, 20 और 21, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है कह रहे कि 85वां प्रश्न है, यूरेनियम का आयस्क कौन सा है, ठीक है, यूरेनियम का जो है आयस्क कौन सा है, ये दिया है हेमटाइन, ऑप्शन बी दिया है पिंच ब्लेड, ऑप्शन सी दिया है बॉक्साइड, ऑप्शन डी दिया है मैग्नेटाइट। तो जो 85 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पिंच ब्लेड, ठीक है, यानी पिंच ब्लेड कौन क्या है जी, तो यूरेनियम का आयस्क है, ठीक है। 86वां प्रश्न देख लेते हैं, 86वां प्रश्न क्या कर रहा है, शांति के क्षेत्र में, ठीक है, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, यानी शांति के जो क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ऑप्शन ए दिया है जो ममला जो देखिए मलाल यूनिफर जी, ऑप्शन बी दिया है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी दिया है क्या नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन डी दिया है डेनिस मुकेज, ठीक है, डेनिस मुकेज। तो जो 86 नंबर का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी नरगिस, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी को शांति क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 87वां प्रश्न है, करे आग बुझाने के लिए, ठीक है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया पानी, ऑप्शन सी दिया है कार्बन टेंटाक्लोरीन, ऑप्शन डी दिया है मिट्टी। तो जो 87 नंबर का राइट है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आग किसके कारण लगता है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आग किसके कारण लगता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, लेकिन आपको बताना है कि आग किसके कारण लगता है, ठीक है। यहाँ पे 88वां प्रश्न है, कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऑप्शन ए दिया है नीलगिरी, ऑप्शन बी दिया है अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी दिया है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी दिया है कोडाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनाईमुड़ी। जो अनाईमुड़ी जो है क्या है, एक दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अनाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 89वां प्रश्न है, क्या कह रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसने बनाई थी, मेडलीव ने, न्यूलैंड ने, मोसले ने, यानी रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो 89 नंबर का जो राइट है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी मेडलीव ने, ठीक है, मेडलीव ने जो क्या बनाई थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो 90 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि पौधे में, ठीक है, 10 प्रश्न और बाकी रह गए, तो अभी तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को जो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कह रहे 90 नंबर प्रश्न है, है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, ऑप्शन ए दिया है फ्लोएम, ऑप्शन बी दिया है जाइलम, ऑप्शन सी दिया है कास्टक, ऑप्शन डी दिया है पोरे, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर 90 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या होता है कि जाइलम जो है पौधे के प्रत्येक भाग में क्या करता है, जल को पहुंचाता है, ठीक है, खनिज लवण को और जल को पहुंचाता है जाइलम, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, ऑप्शन ए दिया है क्या उत्तल लेंस, ऑप्शन बी दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन सी दिया है सेल्ड्रिक लेंस, ऑप्शन डी दिया है प्रिज्म लेंस। तो 91 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अवतल लेंस, ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। तो आपको बताना है कमेंट में कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न का उत्तर है अवतल लेंस, ठीक है, लेकिन हम जो प्रश्न पूछे अभी दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है कि कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया जो है किस राज्य की लोक नृत्य है, कालबेलिया किस राज्य के लोक नृत्य है, तो 92 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, यानी राजस्थान के, ठीक है। कालबेलिया किस कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नृत्य से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसको आप देख के इस सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें जितने भी बहुत सारे प्रश्न लगभग उसमें 30-40 प्रश्न कराए गए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे राज्य बाई, वहाँ पे स्टेट बाई क्या हुआ है कि लोक नृत्य के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो 93 नंबर प्रश्न है, कह रहे भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला, भीमराव जो अम्बेडकर थे उनको भारत रत्न कब मिला था, 1985 में, 1990 में, 1995 में, 2000 ईस्वी में। तो जो 93 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1990 में, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का जो कब मिला था पुरस्कार, तो 1990 में मिला था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 94 नंबर प्रश्न है, कह रहे लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, लोकसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, ऑप्शन ए दिया 21 वर्ष, ऑप्शन बी दिया 25 वर्ष, ऑप्शन सी दिया 33 वर्ष, ऑप्शन डी दिया 35 वर्ष। तो जो 94 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 25 वर्ष, ठीक है, यानी 25 वर्ष उम्र होगा तो क्या होगा लोकसभा के सदस्य आदमी बन सकता है, ठीक है, न्यूनतम आयु यानी कम से कम। अरे कह रहे हैं 95 नंबर प्रश्न है कि छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, यानी कह रहा है छठी जो अनुसूची है किन राज्यों से संबंधित है, ऑप्शन ए दिया है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ऑप्शन सी दिया है
ऑप्शन सी देख लेते हैं। 95 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो है छठी अनुसूची का की राज्य से संबंधित है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। चलिए अब 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न है यानी कि भारत का पहला, ठीक है, यानी भारत का पहला जौ मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन है? भारत का पहला जौ मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन ए दिया सुंदरबन, ऑप्शन बी दिया नीलगिरी, ऑप्शन सी दिया कन्हा, ऑप्शन डी दिया काजीरंगा। ठीक है, तो भारत का जो जौ मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो 96 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी नीलगिरी, ठीक है। 96 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी नीलगिरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा नीलगिरी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 97 नंबर प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन जो है इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ऑप्शन डी दिया बालिका शिक्षा, ऑप्शन बी दिया स्वच्छ भारत, ऑप्शन सी दिया बच्चों की टीकाकरण, ऑप्शन डी दिया क्या ग्रामीण विकास। तो जो 97 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी यानी बच्चों का टीकाकरण, ठीक है। जो है मिशन इंद्रधनुष किसका जो है तो बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। 97 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला 98 नंबर प्रश्न है। 98 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है क्या नीति आयोग का एसईओ कौन है? यानी वर्तमान के बारे में बात हो रहा है, तो नीति आयोग का जो एसईओ कौन है? तो ऑप्शन दिया है अमिताभ कांत, ऑप्शन बी दिया है बी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी दिया है राजीव कुमार, ऑप्शन डी दिया है अरविंद पगडंडिया, ठीक है। तो जो 98 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी बी आर सुब्रमण्यम, ठीक है, बी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। 98 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बी आर सुब्रमण्यम, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, कह रहा क्या कि ब्लैक फूट, ठीक है, ब्लैक फूट किसके कारण होता है? यानी ब्लैक फूट जो है किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया आर्सेनिक के कारण, ऑप्शन बी दिया शीशा के कारण, ऑप्शन दिया कैंडिमियम के कारण, ऑप्शन सी दिया मरकरी के कारण। तो 99 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आर्सेनिक के कारण, ठीक है। जो ब्लैक फूट किसके कारण होता है जी? तो आर्सेनिक के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है, ठीक है। और जो गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 2024 का जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि करंट अफेयर्स है इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है ऋषि सुनक, ऑप्शन डी दिया है सी दिया है क्या अब्देल सतह अली सीसी, ऑप्शन डी दिया है एंथनी एल्बनी, ठीक है, एंथनी एल्बनीज। तो जो 100 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी एमनियल, जो क्या है एमोनियल, ठीक है, एमोनियल मैकॉन। एमोनियल मैकॉन कौन था? तो जो गणतंत्र दिवस के 2024 के मुख्य अतिथि हुआ करते थे, ठीक है, यानी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी एमोलियन मैकॉन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। तो अगला तीसरा सेट जो आने वाला है तो उसको भी आप उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैथ है, जो मैथ का जो क्वेश्चन है उसका भी यहाँ पे उसका जो सोल्यूशन है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।